सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का हालांकि बरेली से उनके लखनऊ भेज दिया, लेकिन उनके तमाम जो समर्थक हैं और यूजीसी के खिलाफ वो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और दिखाओ तो देखिए किस तरह से यहाँ टेंट लगाकर धरना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ड्राफ्ट था उस पर रोक लगा दी है। उसको लेकर कैसे देखते हैं? ये लगातार 4 दिन से लगातार धरना रहते हैं। सामने दिखाओ तो देखिए काला कानून सूची वापस लो, वापस लो, समान वर्ष शंकराचार्य जी के सम्मान में लेकर ये तमाम जो जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर बैठे हुए दिखाई देंगे। इधर से मैं आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए सामने ठंड का मौसम है, रात में ठंड बढ़ रही है, तो ये अज्ञाना ताप का सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। तमाम लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं पंडित राज शर्मा। ये बताइए कि 3 या चौथा दिन है, मुझे जो आइडिया है, आप अभी भी धरना दे रहे हैं, किसके समर्थन में धरना दे रहे हैं और क्या आपकी मांग है? देखिए, हमारा समर्थन किसी का नहीं। हम यूजीसी जो ये कानून लाए थे, समाज को बांटने वाला कानून था। और याद रहिए, जब समाज सनातन धर्म जब बटा रहेगा तो देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। लेकिन अभी 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 हमें 1 घंटे पहले पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पे रोक लगा दी है। मैं माननीय कोर्ट का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये ऐसा निर्णय है जिससे कि हमारे देश में एकता बनी रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? जो कह रहे हैं ठीक है, ये उत्तम है। देखिए, समाज को बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो काला कानून आया था ये समाज को बांटने का काम कर रहा था। हम सब एक हैं और हम सब मिलकर रहना चाहते हैं। और ये सनातन धर्म हमारा है, सनातन कोई बढ़ाए कभी कोई नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसी काला कानून के लिए बैठे हुए थे। अच्छा, जिस दिन से सिटी मजिस्ट्रेट में इस्तीफा दिया था, क्या आप उसी दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? कल मैं दिख रहा था आप लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें जबरदस्त पुलिस लेके जा रही है। अब आपकी उनसे वार्तालाप हुई है? क्योंकि अब वो अभी बताया जाए कि लखनऊ से एटा गए हुए हैं। जी, लगातार उनसे बात हो रही है। और भैया देखिए, उन्होंने यहाँ पे जो है चिंगारी जो जलाई, हम सब लोग उसी में बैठे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, और जो उन्होंने कहा, और देखिए जो यूजीसी जी का कानून वापस हुआ, मतलब वापस किया हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट का ही है। और सुप्रीम कोर्ट का हम सब लोग, सर्व समाज के लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हम सबके हित की बात सोची है, सनातन धर्म के हित की बात सोची है। तो आपको धरना आप लोग समाप्त कर देंगे? क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र मिश्रा। धरना हम स्थगित करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे। जब कोर्ट का निर्णय हमारे फेवर में आएगा तब समाप्त करेंगे। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अगली सुनवाई लगाई है मार्च के लेके, उसका कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में करेगा। सुप्रीम कोर्ट। आपका क्या नाम है? क्या नाम है बाबा आपका? बड़ा मैं देखा हूँ। शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा। रात से ही आप धरने में बैठे हुए हैं? मैं परसों से ही बैठा हुआ हूँ। पूरी रात यही धरना? पूरी रात भर कड़ाके की ठंड, बारिश भी हो। क्या मांग है? क्या है आपकी मांग है यूजीसी ये रद्द किया जाए। और ये जो हमारे शंकराचार्य के साथ 13 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान पर उनको पीटा गया, हमारे जो बटुक थे उनके साथ उनको जूतों से मारा गया, उनको चोटी पकड़ के खींचा गया, इसके विरोध में हम सब यहाँ बैठे हैं। और ये काला कानून के विरोध में जो पूरे समाज में दलित और सवर्ण और ओबीसी में बांट रहा था, जबकि बच्चों का कोई जाति नहीं होती, ना धर्म होता है। छात्र का, बच्चों को नहीं, छात्र का, और शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है। वो छात्र और शिक्षक और विद्यालय सर्व समाज और सभी धर्म के लोगों के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब आज उसकी जो सुनवाई थी उसके लिए मार्च में डेट लगाई, सरकार से नोटिस भी मांगा। कैसे देखते हैं इसके लिए? इसको हम बहुत अच्छा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, पूरे देश और समाज को बंटने से रोका है। जो वर्ग संघर्ष की स्थिति होने जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। और मार्च में निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट का देश के हित में होगा। ये बताइए, बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे वो इन्हें बरेली से कल लखनऊ ले जाया गया, क्या आप लोगों की वार्तालाप हुई? आप उसके? किसी की वार्तालाप नहीं हुई थी। प्रशासन ने उनका अपना दबाव बनाकर उन्हें बरेली से, ये जो आंदोलन की भूमि बन गया था, उसको अपने सिर से हटाने के लिए उन्हें यहाँ से जबरदस्ती मना के भेज दिया। लेकिन उन्होंने जो आग यहाँ जलाई उसको हम यहाँ प्रज्वलित किए हुए थे और ये आंदोलन निरंतर चलने वाला था। अब आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो देश की एकता अखंडता को संभालने वाला है। अभी निर्णय स्थगित, अभी कानून स्थगित किया है। जिन लोगों ने ये कानून बनाया उन्होंने अपने राजनीतिक द्वेष के लिए हम लोगों को, पूरे देश को बांटने का काम किया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक नजर रखी है और आज सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बन के आया है। और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के ये जो वोट की राजनीति करने वाले लोगों को हमेशा झटका देगा और ये कानून समाप्त किया जाएगा। रात भर आप लोग यही बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग तरह से लोग रहे और हम लोग लगातार धरना था। और आज रणनीति बनी थी कि हम लोग यहाँ पे स्थायी रूप से
धरना देंगे। ये कह रहे हैं ठीक है क्या, यही आप लोगों की मांग है? नहीं, मांग थी हमारी, हम 26 तारीख की रात से जब सिटी मजिस्ट्रेट सामने आंदोलन मतलब उनने रिजाइन दिया, हमें मालूम चला फेसबुक के माध्यम हम लोग आ गए और रात में बारिश हो रही थी। बारिश में हम लोग बैठे रहे, उठे नहीं। हमने कहा जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक दृढ़ संकल्प है हमारा, हम नहीं हटेंगे। और हमारे साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के ये सब साथ में थे। बारिश होती रही लेकिन हम डरे नहीं। लेकिन जो यूजीसी देश को तोड़ने के लिए ये नियम बनाए थे, ये देश को तोड़ने के लिए नियम बने थे। सुप्रीम कोर्ट को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उन्होंने देश को जोड़ने के लिए पहल की है, एक बहुत बड़ी उन्होंने योजना, मतलब जिस योजना को, जो देश को तोड़ने को योजना बनाई गई थी, उसको विफल किया है। और हम ये आंदोलन मतलब स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा, ये नियम खत्म नहीं होंगे, तब तक हम आंदोलित रहेंगे। अभी हम केवल इंतजार में हैं, जो डेट दी है मार्च की, उसका मार्च का हम देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम लोग टूटे नहीं। ये बताइए कि सरकार लगातार, मैंने देखा मुख्यमंत्री हर जगह जाते थे कटोगे बट नारा देता था, क्या वो नारा विफल हो गया इनका? वो तो क्या कहें? बिल्कुल, सरकार की जो नीति थी कटोगे बटोगे, उनने अपनी उस नीति को खुद ही विध्वंस कर लिया है। उनने समाज को खुद दो फड़ों में बांट दिया। एक फड़ में उनने ओबीसी SC ST को कर दिया और एक फड़ में उनने सारी श्रवण जात को कर दिया। जो उनकी यूएसपी थी, 20% यहाँ पे श्रवण जाति, 20% दलित था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनने उन दोनों को बांट दिया। श्रवण कास्ट का वोट 100% उनको मिलता था, दलित 3 जगह बट जाया करता था, बसपा, सपा, कांग्रेस में। अब आज की तारीख में श्रवण कास्ट का वोट उनके पास से छटका हुआ महसूस हो रहा है। सरकार को भी ये चीजें नजर आ रही है। न्यायालय का हस्तक्षेप इसी बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं ये जन आक्रोश, जन आंदोलन ने एक विश्वव्यापी पूरा इसका रूप लिया और उसके बाद सरकार के विरुद्ध सब लोग एक हुए और इसका काले कानून के खिलाफ न्यायालय को सामने। लेकिन 27 का चुनाव भी है कि इस तरह से अगर आप लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पे ये तो आप मान के चलिए कि भाजपा सरकार को इससे बहुत बड़ी हानि होने वाली है। भाजपा सरकार जिस अदम में बैठी थी, जिस मध्य में बैठी थी कि सब सर्व समाज सीधे हमारा ही है, हम इनके संग कुछ भी अपराध करें, इनके आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी करें, इनके आने के लिए हम कुछ भी करें। मैं खुद 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्य करता हूं, लेकिन जब बात समाज की आई, जब बात समर समाज की आई, जब मेरे बच्चों के भविष्य की आई, तो मैं सरकार के खिलाफ बोलने से प्रमुखता से सबसे पहले आगे आया। आपने प्रत्येक आंदोलन में मुझे देखा होगा। पिछले 4 दिन से, जिस दिन से अलंकार अग्निहोत्री जी ने सिटी मजिस्ट्रेट ने बरेली में इस्तीफा दिया है, तब से हमारे समाज के सभी वरिष्ठजनों के संग सभी युवा एक होकर इसका प्रमुखता से विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, ये कह रहे हैं ठीक कह रहा है इस चीज के लिए? देखिए, अपने अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और मेरा विचार यही है कि सनातन कुल मिलाकर के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे पुराना धर्म अगर कोई है जिससे हम तमाम हिंदू जुड़े हुए हैं, उस सनातन धर्म में विघटनकारी जो स्थितियां पैदा की जा रही थी, वो विघटनकारी स्थितियों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से फिलहाल में रोका है। अगर सरकार इसको रोल बैक कर लेती तो वाकई ये सोने पर सुहागा होता। सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये दरअसल कुल मिलाकर के फिर से वही बात हो गई कि न्यायपालिका सर्वोच्च है और सर्वोच्च ही रहेगी। लेकिन कुल मिला के अगर सरकार अगर इसको रोल बैक करती तो पूरे भारतवर्ष के तमाम सनातनियों पर बहुत इसका सकारात्मक असर पड़ता। और ये जो हुआ था, ये भविष्य में भी अगर ये कोर्ट ने रोक लगाई और आगे डेट दे रही है मार्च में, वो फिर से सुनवाई होगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष इसमें ढीला रखती है और ये सोच करके रखती है कि इससे वाकई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हमने तो कल भी और परसों भी लगातार जब से आंदोलन चला है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये बताइए कि सिटी मजिस्ट्रेट थे वो यहाँ से चले गए, भेज दिया गया, क्या अब आप लोगों को उनसे कोई बातचीत हो पाई? मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आप नारे लगा रहे थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के लिए, तमाम उनके लिए, क्या उनका समर्थन भी अभी आप दे रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहा है। ये सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही ये जो चिंगारी लगाई गई थी और उसी का ये नतीजा ये है कि सारा सर्व समाज उनके समर्थन में एकजुट हुआ है और ये काले कानून को वापस करने के लिए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। और जैसे हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने जो इसमें जो रोक लगाई है, उसका हम भूर प्रशंसा करते हैं। आपका क्या नाम है? संतोष उपाध्याय। क्या कहना चाहेंगे, क्यों क्या मांगे हैं? आप तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट को मैं कोट धन्यवाद नमन करना चाहूंगा। आज उन्होंने जो काला कानून पे रोक लगा दी, हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं कल से, और हम मतलब डीएम साहब को भी अभी ज्ञापन दे के आए थे। और यहाँ सौड़ समाज के लोग, बाकी अन्य समाज के लोग, दलित समाज, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं
और हमें बहुत ही खुशी हुई कि हम जिस चीज को मतलब लेके मतलब मैदान में उतरे थे वो हमारा मतलब आज हमारा कानून मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी हमें न्याय देने के लिए वो राजी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए ये तमाम जो ऐसे लोग हैं ये 4 दिन से लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं, पूरी पूरी रात यहाँ जागते हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। देखो पीछे मैं दिखाऊं तो देखिए तमाम इनकी जो रात का सोने का पूरा सामान यहाँ दिखाई देगा, ये आप गद्दे दिखाई देंगे। ये बताइए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अब कैसे देखते हैं साथ इसके लिए, क्या आप निस्तारित करेंगे धरना, क्या करेंगे? मेरा नाम महेश पंडित है और मैं पूरे देश और समाज को अवगत कराना चाहता हूं, जब कोई जन याचिका गंभीर होती है उच्चतम न्यायालय तभी उसको स्वीकार करता है। इसका मतलब जब उच्चतम न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश पे थोपे जा रहे काले कानून की राम नाम सत्य हो गई है। और हम अपनी इस विजय पर पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं और एक बार पुनः आह्वान करते हैं, अगर इस याचिका पर इस देश की सरकार ने कोई अनावश्यक कदम उठाने की कोशिश की तो सड़कों पर एक बार फिर उसको चुनौती दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। देखा सरकारों को फिर चुनौती देगी। साफ तौर पर इन लोगों का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसकी जो डेट लगाई है मार्च में लगाई है, अब देखने वाली बात होगी मार्च में इस कानून को लेकर क्या निकलता है। फिलहाल बरेली में अभी भी जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर टेंट लगाकर धरना देते हुए दिखाई देंगे। दूसरी जगह मैं दिखाऊं, देखिए इधर भी आपके लिए दिखाई देंगे पूरे इंतजाम के साथ में यहाँ जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।